हेलो क्रिपी फैंस, स्वागत है आपका एपी हॉरर नाइट्स में फिर से एक बार। आज मैं लाया हूँ आप लोगों के लिए एक भयानक सी कहानी। होपफुली आप इसे डरोगे नहीं और इसे एंजॉय करोगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कहानी का नाम राइटिंग ऑन वॉल। ये कहानी है जापान में बसे एक शहर जिसका नाम है ओसाका। इस शहर में दो लड़के रहते थे जिनका नाम था विंस और गस। दोनों ही बहुत ही गहरे दोस्त थे। इनकी दोस्ती बचपन से ही बनी हुई थी। इन्हें हमेशा भूत प्रेत पर हमेशा रिसर्च करना पसंद था। इन्हें लगता था आत्माएं, शैतान ये सिर्फ इंसानों को डराने के लिए है। इसी चक्कर में इन्होंने वुडू, प्लानचेट जैसे कुछ चीज़ें ट्राई की, लेकिन उसमें असफल रहने के बाद इनका विश्वास और बढ़ गया और इन्होंने शैतान और उनसे बनी चीज़ों का मजाक बनाना शुरू कर दिया और लोगों से कहने लगे ये तो बस एक वहम है। की बात है जब विंस ने गस को बताया कि उनके घर के पास एक हॉन्टेड स्कूल है। लोग उस स्कूल में जाने से कतराते हैं। लोग ऐसा मानते हैं कि वो एक श्रापित और शैतानी स्कूल है। यहाँ पर शैतान आज भी लोगों को डराता है। दोनों दोस्त इस बात को सुनकर बहुत खुश हुए। उन्हें लगा ये एक अवसर है जब वो लोगों का मजाक उड़ाएंगे। दोनों ने तय किया कि वो आधी रात के बाद स्कूल में मिलेंगे और अपनी कुछ तस्वीरें खींचकर लोगों पर हंसेंगे और उन्हें बताएंगे कि वे कितने बड़े बेवकूफ़ हैं। दोनों दोस्तों ने अपने अपने घर पर झूठ कहा कि वे अपने दोस्त के घर पढ़ाई करने जा रहे हैं। दोनों ही आधी रात के बाद उस स्कूल के गेट के सामने खड़े थे। स्कूल के गेट के सामने आते ही उनके मन के अंदर डर भर गया था, लेकिन वे दोनों एक दूसरे से वे छिपा रहे थे कि तभी अचानक उन्हें एक रोते हुए कुत्ते की आवाज़ आई। उसकी आवाज़ सुनते ही दोनों इतना घबरा गए कि तेज़ी से दौड़ते हुए स्कूल के अंदर चले गए। स्कूल ना लगकर खंडर ज़्यादा लग रहा था। बेंच सारी सड़ चुकी थी और दीवारें मानो गिरने ही वाली थी। अंधेरा होने के कारण विंस ने तेज़ी से अपने जेब से टॉर्च निकाला। जैसे ही विंस ने टॉर्च ऑन की तो उसकी रोशनी में उसे सिर्फ बेंचेस नज़र आ रहे थे जो मानो कई सालों से वहीं पर रखे थे और सड़ रहे थे। जब विंस ने टॉर्च की रोशनी छत पर फहराई तो वहाँ पर उसे कुछ दिखाई दिया। वहाँ पर किसी ने लिखा हुआ था कि मैं तीसरे माले पर हूँ। यह देखकर दोनों दोस्त बहुत घबरा गए, लेकिन अपनी बात को सही साबित करने के लिए दोनों ने ऊपर जाने का निश्चय किया। तीसरे माले पर पहुंचने के बाद उन्हें एक लंबे कॉरिडोर से गुजरना पड़ा। उस लंबे कॉरिडोर को पार करते करते ही उनके सामने दो बड़े दरवाजे थे, जिनमें से एक पर लिखा था माई हेड इज़ हियर, जिसका मतलब है मेरा सर यहाँ है, और दूसरे दरवाजे पे लिखा था माई बॉडी इज़ हियर, जिसका अर्थ है कि मेरा शरीर यहाँ है। ये देखकर दोनों लड़के काफ़ी घबरा गए, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों क्या सोचकर उन्होंने उस कमरे में जाना शुरू किया जिस पर लिखा था मेरा शरीर यहाँ पर है। विंस और गस दोनों ही कमरे में आ पहुँचे। वहाँ का नज़ारा देखकर दोनों ही घबरा गए, मानो किसी ने किसी को दफनाया हो ज़मीन खोदकर। यह देखकर गस बेहद घबरा गया। उसने विंस से अपना हाथ छुड़ाया और वह तेज़ी से कमरे के बाहर दौड़ता हुआ चला गया।
विंस अब भी वहीं खड़ा था। विंस अब भी समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। तभी अचानक उसे गस की एक चीख सुनाई दी। चीख सुनते ही विंस घबरा गया। वो भी दरवाजे की तरफ तेजी से दौड़ा, लेकिन जब वह दरवाजे के पास पहुंचा और दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो उसने पाया कि दरवाज़ा अब लॉक हो चुका है और वह उसे खोल नहीं पा रहा। तभी दोबारा चीख सुनाई देती है। अब विंस कमरे में अकेला खड़ा होकर रो रहा था। तभी मानो कमरे के बाहर किसी चीज की टकराने की आवाज़ आती है। विंस गौर से देखता है तो मानो कोई गोल सी चीज़ दरवाजे के नीचे टकरा रही थी। वह चीज़ बार बार लुढ़क कर दरवाजे को बहुत ज़ोर से टकराती थी। अब विंस कमरे के अंदर ही फंस चुका था। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। विंस किसी भी तरह से इस जगह से बाहर निकलना चाहता था, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो गोल सी चीज़ अब भी दरवाजे पे लगातार टकरा रही थी। उसे लग रहा था वो इसने एक बड़ी गलती कर दी इस जगह पर आकर। तभी अचानक वो गोल सी चीज़ दरवाजे को इतनी ज़ोर से टकराई कि दरवाज़ा उखड़ गया और खुल चुका था। वह गोल सी चीज़ कुछ और नहीं, एक कटा हुआ सर था, जिसे देखकर विंस घबरा गया और डर से पागल हो गया। तभी उस कटे हुए सर ने आंखें खोल दी और उसे देखकर विंस इतना घबरा गया कि उसने उसी तीसरे माले के खिड़की से छलांग लगा दी। ज़मीन पर गिरते ही विंस बेहोश हो गया और जब उसकी आँख खुली तब वो अस्पताल में था। अस्पताल में उसने पुलिस को अपना बयान दिया, लेकिन पुलिस ने बताया कि जब पुलिस वहां पहुंची तब उस स्कूल में ऐसा कुछ नहीं मिला उन्हें। ना ही वहां पर दीवारों पे कुछ लिखा था और ना ही दरवाज़ों पे कोई संदेश लिखा था, जैसा कि वह बता रहा है, माई हेड इज़ हियर, माई बॉडी इज़ हियर। ऐसा उन्हें कुछ नहीं मिला। यहाँ तक कि वहाँ कोई कटा सर नहीं था। हाँ, लेकिन कमरे में एक लाश ज़रूर थी जिसका सर नहीं था और वो शरीर उसके दोस्त का था, यानी कि गस का। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की कहानी आपको पसंद आई होगी, और अगर आप और भी डरावनी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल के साथ जुड़ जाइए। और अगर आप डरे नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि अब बहुत कुछ है डराने को।